नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, जीवन आपकी रगों में बहता है। प्रभाव को साझा करें, रक्तदान करें। एक पिंड 3 लोगों की जान बचा सकता है। रक्तदान करें। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप कहीं पर किसी के हीरो बन चुके होते हैं, जिसे आपके द्वारा दिया गया जो जिंदगी का ये जो तोहफा है उन्होंने प्राप्त किया होता है। क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने के वक्त रक्त लाल जो होता है वो सोने से भी ज्यादा कीमती बताया जाता है। और आज रक्तदाता दिवस 2024 के खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं रियल हीरोज। जी हाँ, सौरभ गोयल जो कि एक यूथ प्रेसिडेंट हैं श्री अग्रवाल समाज समिति विद्याधर नगर जयपुर के, और साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान अभिषेक खंडेलवाल जी भी साथ हैं, जो कि रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के मेंबर भी हैं। तो साथ ही इन दोनों के बारे में बताना चाहूंगी। समाज और मानव कल्याण को लेकर इनकी जो भूमिका है वो उत्कृष्ट देखने के लिए मिली है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आप दोनों का, खंडेलवाल जी और सौरभ जी आपका भी, कि आज आप लोग इस शुभ दिन पर आज हमारे साथ आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। चलिए, आज हम आपसे वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देने चाहेंगे आप लोगों को रक्तदाता दिवस की। तो बेसिकली चलिए खंडेलवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप, आपकी जो शिक्षा है कहाँ से हुई है? मैं जयपुर से हूँ। मेरी शिक्षा टैगोर स्कूल से हुई है, शास्त्री नगर, और विद्याधर नगर मेरा रेजिडेंस है। ठीक है। सर सौरभ जी। मैं नीमका थाना से बिलोंग करता हूँ और शुरू से समाज सेवा में इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है। और जो हमारी एजुकेशन हुई है वो जी। विद्यानगर ग्रीन गेट स्कूल से हुई है और उसके बाद जो भी कॉलेज रहा वो कॉमर्स कॉलेज रहा। कॉमर्स कॉलेज जी। रहा, तो आप लोगों की शिक्षा दीक्षा हम कह सकते हैं यहाँ से हुई है। सौरभ जी, आप ही से जानना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे नीचे जब बैठे हुए थे, तो आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। कैसा कैंपेन रहा आज का, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आज? एक्चुअल में हमारे लिए रोज ही कैंप है। हम्म। ठीक है, आज का हमारे लिए एक विशेष दिन है और आज जयपुर में काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। हम ठीक लोगों है। के द्वारा भी कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए ठीक है। और अभी रिसेंटली हम लोग ईएससीसी हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी केस करके आ रहे हैं ठीक है। और वहाँ पे भी हमने 8 से 10 यूनिट अभी डोनेशन करवाए हैं। अभी करके आए हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुद भी कर आए हैं। तो इमरजेंसी केस जैसे कि आपने बताया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस खंडेलवाल जी? क्या, कैसा रहा आज का दिन? क्या कुछ खास रहा, विशेष? डोनर आज एक्टिव हैं। आज खुद हमारे को डोनर फ़ोन करके ब्लड डोनेशन के लिए बोल रहे हैं कि सर हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। आज आज का दिन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत मेमोरेबल डे है आज हमारा। मेमोरेबल डे है। सुबह से निकल गए होंगे आज आप आज लोगों हम को, तो सुबह पूरा 11 दिन बजे बिजी। से 11 बजे से आज ब्लड कैंप में ही हैं। तो कैसी भीड़ वगैरह कैसी थी वहां पर? मतलब क्या क्राउड था, कैसा रहा आज एक्चुअल का? में रक्तदाता जागरूक हो रहा है और धीरे-धीरे लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है हम्म। और हम लोगों की कोशिश ये रहती है, पहले फैमिली मेंबर्स के लिए पहले अपना खुद का आदमी आके डोनेट करे, उसके बाद जो भी संस्था है उनसे हेल्प ली जाए। ठीक है, जो भी संस्थाएं हैं उससे हेल्प लीजिए। इसी बात से मैं अभिषेक जी की तरफ आना चाहूंगी। अभिषेक जी, कुछ आज सौरभ जी जिक्र कर रहे थे कि कोई पॉलिटिकल लाइक डोनेशन नहीं करते हैं ये लोग, आप लोग धरातल पर जो वाकई में नीडी उनके लिए काम करते हैं। इस पर आपका क्या हम कहना है? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं रखते हैं। हमारे हम्म। कभी भी ब्लड डोनेशन कैंप में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बताया का था सौरभ इन्वॉल्वमेंट जी नहीं ने। रहता है। हम सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही रक्तदान का उसका आयोजन। रीज़न है, मैं बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका रीज़न ये है कि किसी भी पॉलिटिकल किसी भी अगर किसी नीडी को ज़रूरत है जी। ब्लड की, तो वो पॉलिटिकल पर्सन के पास जाकर उससे ब्लड की रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल नहीं कर सकता 100%। और उसको चाहिए डाउन टू अर्थ डाउन और टू अर्थ। जो भी रिलायबल। धरातल पे जो आप बोल रहे हैं उस लेवल के आदमी चाहिए जिनसे वो अपना संपर्क साध सकें और जहाँ पे भी किसी को नीडी हो उसकी हेल्प अपन इजीली करवा सकें। तो इसीलिए हम लोग कभी भी किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज को लेके या पॉलिटिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज ना करते हैं ना करवाते हैं और शुरू से लोगों के लिए 24 आवर्स हमारी टीम मिलकर लगी रहती है। ठीक है, तो आज कितने लोग अभिषेक जी इस कैंप में थे आप लोगों के साथ, और कितने लोग आए भी थे ब्लड डोनेशन के लिए? क्या कुछ रहा? मैम देखिए, हमारा टाई अप हम लोग जो मेन करते हैं दुर्लभ जी हॉस्पिटल से भी है, हम्म। स्वास्थ्य कल्याण से भी है, ठीक है। आपके महिला चिकित्सालय से भी है, ठीक है। प्रतिष्ठा ब्लड बैंक से भी है, हम्म। ईएससीसी हॉस्पिटल से भी है। आज हमने 8-10 यूनिट तो ईएससीसी में, जैसे सौरभ ने बताया, अभी जी जी बिल्कुल। ईएससीसी में करवाई है। इसके अलावा हमारी 10 से 15 यूनिट अभी प्रतिष्ठा ब्लड बैंक में हुई है और कुछ डोनर्स हैं जो मतलब ड्यूटी टाइम पे हैं उनका, तो वो ऑफिस से फ्री होके अभी जैसे भी उनके नियर बाय
ब्लड डोनेशन कैंप होगा तो वहाँ पे डोनेट करेंगे। तो कहने का मतलब है अभी ये कितने बजे तक कार्यक्रम होगा ये शिविर का? मैम 7-8 बजे तक हम लोग एक्टिव हैं इसमें ब्लड एक्टिव रहते डोनेशन के हैं और लिए। नॉर्मल डेज पे कितने बजे तक नॉर्मल डेज में जब जरूरत जब होती है ज़रूरत होती है तो आप लोग जैसा भी अवेलेबल रहते अवेलेबल हैं? रहता है। ठीक है सौरभ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि देखिए आप ब्लड कमेटी चेयरमैन हैं आप और रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अग्रवाल युवा संगठन के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन-कौन से क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं। इनके अलावा और क्या काम करते हैं आप? काफी सामाजिक क्षेत्रों से हम लोग जुड़े हुए हैं और कोशिश यह रहती है कि जहाँ पे भी जिस भी चीज की ब्लड को लेके ही नहीं, जी, जी। काफी और भी रिक्वायरमेंट्स लोगों की रहती है, उसको हम फुलफिल करें। उसके लिए काफी संगठन बने हुए हैं। किसी ना किसी संगठन में कोई ना कोई रोल हम लोग प्ले करते रहते हैं। टीम बहुत अच्छी है और सबका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी की हेल्प की जाए। मानव और कल्याण। अग्रवाल युवा संगठन अभी रिसेंटली एक संगठन बनाया गया है जिसमें अग्रवाल युवाओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें भी सामाजिक तौर पे जो जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें जो प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाए। प्रोवाइड किया जा सके। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के आप मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, आप काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि इसके अलावा आप कौन-कौन से क्षेत्रों से और जुड़े हुए हैं? मैं सामाजिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कोरोना से हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, कोरोना ठीक है। काल से। उसमें हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो जैसी नीड थी उसके अकॉर्डिंग, और फूड पैकेट्स भी हम लोगों ने दिए थे। हम्म। इसके अलावा हम खाटू श्याम जी के भजनों का आयोजन भी करते हैं। अच्छा, जी। क्या क्या कैसे रहता है वो कार्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैम हमारा एक ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड सर्किल का पूरा। उसमें हम लोग डोनेशन के साथ आपस में डोनेशन करके और हम श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं तो जी। कीर्तन वो खाटू श्याम जी के मंदिर वहीं पर होता है या हाँ, जयपुर में? इच्छुक श्याम प्रेमी के यहाँ पे भी होता है। उसके अलावा अच्छा, बारस का कीर्तन हम लोग चौगानी स्टेडियम श्याम मंदिर है, वहाँ पे करते हैं। वहां पे करते हैं। एक बात और बोलना जी चाहूंगा। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो अभिषेक जी बता रहे थे, कोरोना काल में हमने ब्लड जी डोनेशन बिल्कुल, बहुत सारे काम आप डेली लोगों ने किए। डेली ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज बिल्कुल। किए गए और डेली चाहे एक ही यूनिट कलेक्ट करी गई हो, जी वो घर से ब्लड वैन लगा के हम लोगों ने कलेक्ट करवाई। और काफी लोगों को प्लाज्मा की हेल्प थी उस टाइम पे, बिल्कुल वो बिल्कुल। प्लाज्मा की हेल्प संस्था के द्वारा, रोटरी क्लब के बिल्कुल। द्वारा प्रोवाइड करवाई गई। और काफी लोगों को उस टाइम पे जागरूक भी किया गया। हम्म। तो संस्था ने अपनी तरफ से 100% कोरोना कोरोना काल में देने में का। बहुत बढ़िया आपकी टीम ने काम किया। ये सब हमने खबरों में भी देखा और हमने सुना भी, चर्चाओं में भी काफी था। आप लोगों ने धरातल पे काम किया है तो बहुत बहुत मैं आप लोगों को शुभकामनाएं आप दोनों को देना बहुत बहुत चाहूंगी धन्यवाद आपका। कि धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्रगति करते रहे। बहुत ही क्योंकि नेक काम है और धरातल पर काम कर रहे हैं, सीधी सेवा कर रहे हैं, कोई दिखावे वाली बात नहीं है। चलिए सौरभ जी, आपसे मैं एक बार जानना चाहूंगी कि आपने देखिए काम के ऊपर मानव सेवा को जो है वो महत्व दिया है और इसी वजह से आप लोगों को ना काफी लोग पसंद करते हैं। तो मैं ये आपका भी एक एक्सपीरियंस पहले जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या भावनाएं थी आपके मन में कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, इतने बड़े इनिशिएटिव से आप जुड़े। कुछ होता है ना, जब किसी की जिंदगी में खुद होता है तब कुछ दूसरों का दर्द पहचान पाता है हाँ, इंसान। वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले हम लोग जो कैंप्स करते थे, वो स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी कैंप्स में जुड़ने की, वो फ्रेंड सर्किल के थ्रू हुई थी। पहले हम लोग किसी के साथ काम करते थे। धीरे धीरे जब पता चला कि एक्चुअल में नीडी लोगों के पास हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और सिर्फ एक दिखावे के कैंप्स हो रहे हैं, तो हमने हमारी टीम बनाई और उसके बाद उन लोगों की हेल्प करना शुरू किया जिनको एक्चुअल में ब्लड की एक्चुअल में ब्लड की नीड नीड है। थी। ठीक है, आपसे मैं सिर्फ जानना चाहूंगी कि ऐसा ऐसा कोई जिंदगी का किस्सा आपके जिसने पूरा आप बदल कर रख दिया हो, कहते हैं ना इंसान को अंदर से हिला के रख देता हो, फिर उसको दूसरे का दर्द ज्यादा समझ में आता हो, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना खुद का कैंप बनाया। तो आपका क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई भावनाएं थी जी बिल्कुल जो आप इस मैम। क्षेत्र में आए सेवा की? धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रहने के साथ साथ जब हम किसी पारिवारिक या सामाजिक सदस्य से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं हम्म। और डॉक्टर की जब डिमांड स्लिप आती है ब्लड के लिए, सीरियसली, जी उस जी। टाइम पता चलता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर डोनर देने को तैयार नहीं होता। जी जी। तो उस टाइम उसकी जान बचाना हमारे लिए सबसे पहला उद्देश्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सबको सोचते हुए ही हम लोग आपस में, हमारे पूरे सर्किल ने एक टीम बनाई। कितने लोगों का सर्कल है? हमारा मैम कम से कम 150 लोगों का सर्किल है। 150 लोगों का, या सब जयपुर से 150 ही है? हाँ, टोटल मोस्टली जयपुर लोग में। जयपुर से हैं, बाकी कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं। कई बार कुछ यूनिट्स ऐसी आ जाती हैं एसडीपी डोनर को लेके, तो बाहर से भी डोनर्स अगर जी, प्रोवाइड करवाना होता है तो डोनर्स एनी टाइम रेडी रहते हैं। रेडी रहते हैं बाहर श्योर। से। तो आप कुछ बता रहे थे?
तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने लोगों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली मेम्बर्स में रक्तदान के लिए जागरूक किया। धीरे धीरे सब जागरूक होके ब्लड डोनेशन करने खुद आगे होके आज ये हालत है कि फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, चाहे सामाजिक लोग हों, सबका आगे होके फ़ोन आता है, भैया अब आपका ब्लड कैंप कब लग रहा है, हमें कब कब लग रहा है? डोनेट करना है। ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों के ये जो ब्लड कैंप्स है कितने कितने टाइम पे लगते रहते हम हैं? लोग साल में 2 बार ब्लड कैंप लगाते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। तो आप लोग जो आपके टीम मेंबर्स हैं वही लोग डोनेट मतलब एक नहीं, डोनेशन उसमें कोई करते भी हैं डोनेट कर सकता अपनी है। स्वच्छ इच्छा से, स्वेच्छा से स्वेच्छा उसका से। पूरा उसमें सोशल मीडिया पे हाँ, हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में सबको शेयर करते हैं। हमारे पोस्टर वगैरह, फ्लेक्स वगैरह जो भी होते हैं, वो पूरे जयपुर में तो लगाए कहने जाते का हैं। मतलब है कि जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आप जो पूछ रहे थे अभी कि खाली मेंबर्स डोनेट करते हैं, जी मैं उसके जी, बारे में बोलना चाहूंगा बिल्कुल। कि जिन लोगों को सेवा प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनमें से भी काफी लोग एक्टिव होते हैं। उनके अच्छा भी सेवा अच्छा, भाव जागते हैं। जागते हैं। टीम की सेवा देख के जब उनके सेवा भाव जागते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। सही बात है वो कि भी वास्तव में एक से सेवा सफल हाँ, हुई। वो कोशिश रहती है कि 1 से 5 आदमी जुड़ता है, 5 से 10 होते हैं, 10 से 20 होते हैं और ऐसे कारोबार जुड़ता रह जाता है और कारवा काफी जुड़ता लोगों जाए। ने अब इतना सपोर्ट देने लगे हैं, काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलने लगा है। तो सेवा करने में मतलब जो कठिनाइयाँ थी, वो अब कम होने लगी है कम होने और लगे काफी हैं। लोग कई जागरूक भी बार हो गए अब तो। ऐसी जी। सिचुएशन भी आती है कि हम किसी के ब्लड डोनेट के लिए, हम उनके पास फैमिली में कोई भी नहीं है, अच्छा, हम उनको ब्लड बिल्कुल। प्रोवाइड करा रहे हैं। बाद में जब उनके पेशेंट सही होकर घर जाता है तो उनकी फैमिली वाले जब आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या हुआ, ब्लड कहाँ से मिला, तो लोग, उनकी फैमिली वाले भी खुद हमसे जुड़ना चाहते हैं, सर आपका ब्लड डोनेशन कैंप कब होगा, हमें ब्लड डोनेट करना है, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही बहुत अच्छा लोगों में क्रेज़ हो रहा है अभी इस टाइम क्रेज हो पे। रहा है और एक अपनापन भी उनको जुड़ अपनापन भी जाता है, जग जैसे कि रहा है। आपने बात करी कि उनके परिवार में कोई नहीं होता है और आप उनको जिंदगी देते हैं। एक डॉक्टर के बाद जो मैं कह सकती हूँ कि बहुत पुण्य का काम है, जिंदगी देने वाला काम काम है। आप कुछ फैमिली कहना चाह रहे रिलेशन थे? डेवलप हो जाते फैमिली हैं। रिलेशन, भावनात्मक रिलेशन बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब है बिल्कुल डेवलप बिल्कुल। हो जाते हैं। कई बार आ, ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है वो फ़िल्टर चार्ज भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। ऐसे-ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो उनके फ़िल्टर चार्जेस भी हम लोग हमारे ग्रुप से कॉन्ट्री करके हम पे कॉन्ट्री कर देते करके हैं। करते हैं, तो कहने का मतलब है सौरभ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए ना, रक्तदान को लेकर ना काफी सारी भ्रांतियां हैं कि लोग जो है ना ब्लड डोनेट करने से उनको डर लगता है। तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है, ये बात सही है कि काफी लोगों को डर लगता है, लेकिन पहले में और अब में काफी चेंजेस आ चुके हैं। क्या चेंजेस मतलब पहले और अब में थोड़ा सा? पहले लोग बाग काफी डरते थे, उनका रीजन अवेयरनेस होता नहीं कि थी। क्योंकि जब तक आप उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे ना, तो उन्हें ये लगता है कि ब्लड देने से वीकनेस आ जाती है। काफी लोग बाग नेगेटिव भी मैसेज डाल देते हैं कि बोले चक्कर आ जाते हैं, आप गिर जाओगे, आप मत दो। लेकिन जब वो किसी अच्छी संस्था से एक्चुअल सेवाभावी सेवा, लोगों से जुड़ेंगे ना, तो तो प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट मिलता तो है। उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। उनकी जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने का संस्था पूरा पूरा काम कर रही है और काफी नए रक्तदाताओं को जोड़ा भी है। जिन लोगों ने आज तक ब्लड नहीं दिया, आज वो खुश है। किसी का 5 टाइम डोनेशन हो चुका, हम्म, किसी का 10 टाइम हो चुका ठीक है। और वो खुद भी 4 आदमी अपने साथ जोड़ते हैं। अच्छा, जोड़ते हैं। अ, अभिषेक जी, कुछ लोगों का ऐसा कहा जाता है ना कि जिनके टैटूज वगैरह बने होते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं, क्या ये सच है? और ये जैसे कि मैंने भ्रांति की बात की सौरभ जी से, मैं आपसे भी इस पे आपकी राय जानना चाहूंगी कि डर क्यों बना है लोगों के मन मैम, में डर, आज? एक्चुअल में डर आपके मन में नहीं है, डर आपको डराया गया है, आप ही के ग्रुप के द्वारा, आप ही के नोन्स के द्वारा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, करके देखो, अच्छा लगता है। ये मौका है आपके खून को किसी की रगों में दौड़ाने का। बहुत ही खूबसूरत जवाब आपने दिया है, तो मुझे लगता है सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल आंसर। और साथ में एक चीज और, मेरा सवाल आपसे ये था कि टैटूज की जैसे मैंने बात जी। की कि टैटू बनवाने के बाद क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं मैम, टैटू बनवाने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। साल भर तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, टैटू बनवाने के बाद साल भर 1 तक साल ब्लड तक, डोनेट? एक 1 साल साल तक तक? एक साल के बाद हम ब्लड डोनेट कर ब्लड सकते डोनेट हैं? कर सकते हैं। ओके। वैसे टैटू नहीं बनवाने चाहिए, हम्म। उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो भी ब्लड कैंसर का एक पार्ट ऑफ। लेकिन आजकल फैशन चल गया, लोग बाग टैटू बनवा रहे हैं, लेकिन टैटू नहीं बनवाने चाहिए क्योंकि सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये आपकी जिंदगी का भी सवाल है। ठीक है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कितने उम्र के जो लोग हैं वो रक्तदान कर सकते हैं? 18 से 16 ईयर 18 तक से के 16 लोग ईयर्स के लोग ठीक ब्लड है। डोनेट कर सकते हैं। उनका वेट 45 प्लस होना चाहिए। 45 प्लस होना हाँ, चाहिए। ठीक है आप। लास्ट 6 मंथ में उनके कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई हम्म। लंबी बीमारी नहीं हो और उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली हो, कोई नशा नहीं करते हों,
तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हमारे एक गेस्ट आज और भी आए थे, इसी उपलक्ष्य में आए थे, उनसे भी मैंने बात की थी, क्योंकि एक बड़ी कॉमन चीज है नशा की, जैसे नशे की आपने जैसे बात की, तो एक स्मोक जो है ना, एक लोगों की एक डेली रूटीन का पार्ट हो गया है। तो जैसे आपने कहा कि नशा नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नशा नहीं करना चाहिए, पर नशा करके ब्लड नहीं देना हैं। नशा चाहिए। करके ब्लड नहीं देना चाहिए, कोई काम का दूसरे के लिए भी नहीं रहता, खुद की सेहत पे भी आपके लिए भी नुकसान नहीं। पहुंचता है। तो ठीक है अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लड डोनेट करने के बाद व्यक्ति जो है ना, अगली बार डोनेट ब्लड कब कर सकता है? 3 महीने बाद, अगर पुरुष है तो 3 महीने बाद कर सकता है, और महिला है तो 4 से 5 महीने बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकती और ब्लड कौन डोनेट नहीं कर सकता है? है। मैम, ब्लड जिसके दवाई चल रही हो, किसी के हम्म। बीमारी हो, या जिसने ने रिसेंट में टैटू बनवाया हो, हम्म। वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कुल मिला फिलहाल के में नहीं कर नहीं कर स्वस्थ सकता। सकता, आदमी ब्लड डोनेट नहीं कर नहीं कर सकता। सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लड कौन कौन डोनेट कर सकता है, इसमें मैं अगर ग्रुप्स की भी बात करूं तो? एक्चुअल में ब्लड स्वस्थ आदमी डोनेट कर सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी आई हुई है। ठीक है। कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जी। अगर आपका इंसुलिन नहीं चल रहा है और विद इन मतलब 4 मंथ्स तक रेगुलर अगर एक ही ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, शुगर को लेके सेम मेडिसिन चल रही है, तो आप इजीली डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थायराइड में भी अगर आपका थायराइड कंट्रोल है और काफी टाइम से आपको किसी तरह की कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई है और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहां पे भी ब्लड डोनेट इजीली कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस क्षेत्र के अंदर रक्तदाता जो आप लोग अभी प्रोग्राम्स कर जी रहे हैं रक्तदान के, मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसमें सेवाएं दे रहे हैं, कितने साल से आप जुड़े हुए हैं और खुद कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैम, मेरे को इसमें अप्रॉक्सीमेट 15 साल से ऊपर हो गए। मैं, आप ये मान लीजिए कि मैं 22 ईयर्स का जब था तब से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। पहली बार मैंने मेरे धार्मिक ग्रुप के अंदर रक्तदान किया था। मोटिवेशन कहाँ से आया था? मोटिवेशन मैम फ्रेंड सर्कल से ही मिला था। चलिए, जैसे अच्छा आज सर्कल हम है इसका मोटिवेट मतलब कर रहे आपका। हैं, एक दूसरे को देख के हम लोगों ने सीखा। सीखा, पर ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा सर्कल है आज के समय में आप लोगों का, कि मोटिवेशन। जी, आप जारी रखें। आज जैसे हम मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे मैम उस टाइम भी हमारे को किसी ने मोटिवेट किया था, तो वहीं से हमारे में ये ब्लड डोनेट करने का साहस कहने का हुआ। मतलब 13-14 साल आप जी। हो गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी सौरभ जी, कि आप 13-14 साल से, कि जैसे कि हम जानते हैं सभी के रक्तदान की सेवाएं दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप खुद 23 बार करीबन, मैं शायद कम ही बता रही होंगी, आप डोनेट कर चुके हैं। मेरे पास शायद पुराना अपडेट है, तो आपसे ही जानना चाहूंगी कितनी बार डोनेट कर चुके हैं आप ब्लड? एक्चुअल में मैं 45-46 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मोस्टली हमने जो ब्लड करीबन डोनेशन किए, 50 बार। हाँ, मोस्टली हमने जो डोनेशन किए हैं वो इमरजेंसी केसेस में किए हैं। ऐसा नहीं ओके। है कैंप्स में नहीं किए, कैंप्स में भी किए हैं, लेकिन मोस्टली डोनेशन हमारा इमरजेंसी केसेस में रहा है, क्योंकि नाइट के टाइम पे एक्चुअल में डोनर्स जल्दी सी हाँ नहीं करता है, तो वहां पर टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, और किसी के पास जब भी कॉल जाता है और जिसका ब्लड ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो जी जी। जाकर चाहे एसडीपी हो चाहे नॉर्मल पीआरबीसी हो, वो जाके डोनेट करता है। डोनेट करता है। आपसे जानना चाहूंगी अभिषेक जी मैं, कि देखिए जैसे कि आज शिविरों की बात चल रही है, आज पूरे दिन से ब्लड डोनेशन का पूरे, अगर हम सोशल साइट्स देखें, मीडिया देखें, चैनल्स देखें, सब जगह चल रहा है, पर हकीकत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अपने शिविरों में जो ब्लड कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो एक्चुअल में भेजा कहाँ जाता है, फिर उनका हिसाब कौन रखता है? मैम, जितना भी ब्लड आपके ब्लड डोनेशन कैंप में कलेक्ट होता है, उन सबको ब्लड बैंक में भेजा जाता है। वहाँ से आपके ब्लड की सैंपल की जो आपसे सैंपल लिया जाता है ब्लड डोनेट से पहले, उनकी टेस्टिंग की जाती है और आपको रिपोर्ट भेजी जाती है, और उन सब का सारा हिसाब, प्राइवेट है तो आपका रजिस्टर मेंटेन होता है, गवर्नमेंट है तो आपको शाम को गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड भेजना पड़ता है। सर, आपसे सौरभ जी जानना चाहूंगी, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं आप लोग इस फील्ड में, तो मतलब ज्यादा धरातल पर आप लोग जमीनी स्तर पर चीजों को देखते हैं, तो क्या जो ब्लड डोनेट हम लोग करते हैं वो सही में जरूरतमंदों तक पहुंचता है? क्योंकि लोगों में डर होता है कि भाई देखिए हमने ब्लड तो डोनेट कर दिया, पर वो सही जगह पहुंच रहा है नहीं, क्योंकि देखिए बात ये है कि आजकल धांधलियां इतनी हो रही हैं। एक्चुअल में आपकी बात सही है कि धांधलियां हो रही है, लेकिन उसमें एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम ब्लड डोनेशन कई बार ये सोचते हैं कि इमरजेंसी में जाकर ही ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन सपोज अगर हमारी फैमिली में किसी को भी इमरजेंसी आ गई और उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अगर वो ब्लड सेम ग्रुप नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो हमें संस्था को कॉल करना पड़ता है, हम हमारे फैमिली मेंबर्स को इमरजेंसी में जी। टटोलना पड़ता है। उस टाइम पे अगर वो ब्लड नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो किसी भी तरह की हमें उस एक्सीडेंट का हमें सामना करना पड़ जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको लगे और आप
फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने के बाद अगर आपको 4 मंथ्स या 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप खुद सेल्फ जाके कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स को आप जाके अपना डोनेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि वहां पे काफी बाहर से नीडी लोग आते हैं जिन्हें ब्लड समय पे नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी जैसे डॉक्टर की डिमांड जी स्लिप जी आती है तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि वाकई में एक्चुअल में नीड है या नहीं है और प्रॉपर कितने यूनिट की नीड है। कई बार पेशेंट हमारे को बताता है सर मेरे को 3 यूनिट की नीड है, जबकि पता चलता है कि वहाँ पे 2 यूनिट की नीड है। तो हम अच्छा पहले उनको मोटिवेट करते हैं सर आपकी फैमिली से ब्लड डोनेट करवाइए। बिल्कुल। अगर ओके उसके वेरी बाद वो नाइस बोलते हैं सर मेरे पास 3 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 2 यूनिट का डोनर है, 1 यूनिट नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम एक्चुअल केस को पूरा वेरिफिकेशन करके और हम ब्लड प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है बहुत ही बढ़िया बात है मोटिवेशन वाली जो आपने बात बोली। अभी फ्यूचर प्लान्स आप लोगों के, सौरभ जी पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी फ्यूचर प्लान्स आपकी संस्था को लेकर क्या है आपके? और फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा डोनर्स को जोड़ा जा रहा है। ठीक है कोशिश यही है कि जो भी जुड़े वो अपने सेवा भाव से जुड़े, उसमें उसका किसी तरह का कोई स्वार्थ ना हो। और दूसरी चीज ये है कि जो भी अभी रिसेंटली जितने भी नए ब्लड बैंक्स खुले हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो अभी मार्केट में और जो अपन सुनने में आ रहा है कि काफी उसका नेगेटिव व्यूज जा रहा है, वो लोग ब्लड को आगे कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। जी जी मैं इस अभी मुद्दे पे भी आऊंगी जी, हाँ, बिल्कुल जारी काफी रखें। बेच रहे हैं, कर रहे हैं। तो उस चीज से लोगों को डर लगने लग गया कि हमारा ब्लड हम डोनेट तो कर रहे हैं लेकिन वो गलत जगह जा यही रहा है। यही सवाल था मेरा एक हाँ कॉमन पर्सन होने के नाते भी, हाँ कि हमने कर तो दिया पर सही हाथों पहुंच रहा है या हाँ। तो नहीं। कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप कैंप्स भी लगा रहे हैं तो वहां पर गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स को जरूर इनवाइट किया जाए, ताकि आपका ब्लड एक्चुअल में सही जगह जाए, सही लोगों के हाथ में आपका ब्लड पहुंचे। ठीक है अभिषेक जी एक सवाल मेरे मन में जस्ट अभी आया कि बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस आते रहते हैं। मैं रेशियो तो नहीं बता सकती फिलहाल अभी कि कितने होते हैं, बट उसके मुताबिक क्या इतना ब्लड अवेलेबल है हमारे इंडिया की, अगर हम बात करें कि इमरजेंसी में मिल सकता है लोगों को? मैम देखिए ब्लड अभी मई और जून इतना ये स्टॉक दो है? महीने 2 महीने ऐसे होते हैं इस भीषण गर्मी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप पॉसिबल नहीं होते हैं लगना, क्योंकि शरीर में आपको कमी महसूस होने लग जी जाएगी। जी पानी की कमी, पानी की काफी कमी, सारे, आप हाँ खुद जी अस्वस्थ महसूस जी करने लग जी। जाते हैं। तो हम लोगों से यही बोलते हैं, वैसे ब्लड डोनेट के लिए आप अगर एक्सीडेंटल केस की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स अवेलेबल रहती है, ओके और नहीं रहती है तो फिर हम लोग अरेंज करवाते हैं उन चीज़। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी सौरभ जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि अ, ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई हादसा अचानक से हो जाता है, मुझे एक सामान्य आप जानकारी दे दीजिए कि ब्लड चाहिए तो कहाँ और कैसे कांटेक्ट करा जाए? ब्लड चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर की डिमांड स्लिप और ब्लड का सैंपल आपको हमें प्रोवाइड कराना होगा। इसके बाद हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, और आज मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ब्लड की रिक्वायरमेंट के टाइम पे सबसे पहले आप अपने परिवार और अपने मित्रों से ब्लड डोनेट करवाएं। अगर ओके आपके पास व्यवस्था नहीं होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ठीक जब है, आप डोनेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास भी डोनर नहीं आएगा डोनर्स नहीं आएंगे और हम और आपको जरूरतमंद प्रोवाइड नहीं तकनीक करा फॉलो, पाएंगे। फिर बिल्कुल। भी आपको किसी भी तरह की हॉस्पिटल से रिलेटेड या ब्लड बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल और भी हमारी जो संस्था है उसके साथ आप जुड़े रहिए, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी किसी भी तरीके की, संस्था हमेशा 24 आवर्स 365 डेज देखिए आपके आप लिए लोगों ने बिल्कुल ये तत्पर चीज है। किया भी है सौरभ जी, मैं आपसे ही ये सवाल करना चाह रही थी और आपने बोल भी दिया कि देखिए कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने बेहतरीन काम किया था, लोगों ने बहुत आप लोगों को सराहा, बहुत मदद की है आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है ब्लड वैन का आप लोगों ने जो इंतजाम किया था, प्रतिदिन जो थी वो रक्तदान शिविर, मतलब शिविर में आप लोग ने ब्लड का काम पहुंचाया जी जी। करते थे आप लोग। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये, तो उस समय का हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि वैन के अंदर ब्लड प्रोवाइड कराते थे, क्या था एक्सपीरियंस उस टाइम एक्चुअल का? में एक्सपीरियंस क्या बताएं, एक्चुअल में कोरोना टाइम पे जो माहौल क्रिएट कर दिया गया था, कुछ हॉस्पिटल्स मान लो या बीमारी ऐसी थी, काफी लोग डरे हुए थे, कोई घर से बाहर आना पसंद नहीं करता था। रोड जो थी बिल्कुल सूनी थी। हम्म। लोगों को मोटिवेट करना उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता सर था। मोटिवेट तो क्या, कोई किसी के पास ही नहीं जाया करता था। हाँ, कोई किसी के पास जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन जो संस्था से जुड़े हुए लोग थे ठीक उन है। लोगों ने अपना जो वर्किंग थी अपने अपने एरिया में वर्किंग चालू करी। हम लोगों ने ब्लड वैन्स प्रोवाइड करवाई। आपको ब्लड बैंस, आपको ब्लड बैंक नहीं आना था, आपको हॉस्पिटल वैन आके
आती थी आपकी। वैन आपके घर आती थी, आपको वहां डोनेशन करना था, बिल्कुल सेफ्टी फीचर्स जितने भी थे वो सब सारे कुछ। डोनर्स के लिए प्रोवाइड करवाए जाते थे। हम खुद वहां अवेलेबल रहती थी, हमारी टीम अवेलेबल रहती थी। उसके बाद डोनर को बिल्कुल मोटिवेट करके उसको जो भी था, अपन क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक मोटिवेट करके आप लोग ब्लड के लिए उनको इंस्पायर करते थे, कहने का बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल उन्हें इंस्पायर करते और इस पीरियड के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो हमारे प्रतिष्ठा ब्लड बैंक ने अच्छा। हमारे को फुल सपोर्ट किया। सर आप तो एक डोनर भी हैं तो आप हमें बताएं, हम हमारी वैन आपके साथ भेजेंगे। प्रतिष्ठा ब्लड बैंक था, स्वास्थ्य कल्याण था, गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स ने भी हमें काफी हेल्प करी उस टाइम पे। क्योंकि वो एक ऐसा मंजर था कोरोना के टाइम हर का। आदमी देखो, आपको मोटिवेट करने वाला चाहिए, बाकी हेल्प करने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। पर मैं ये समझती हूँ कि जो पहला कोरोना था, मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी, वो इतना खतरनाक था कि लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इतना कहता ना किसी चीज को बड़ा बना देना, नो डाउट वो बहुत एक अलग सा समय था। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दूसरा दूसरा जो कोरोना आया उस समय लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए थे? सेकेंड वेव में काफी लोग अवेयर थे, लेकिन डरे हुए, डरे हुए भी पहले थे। से भी ज्यादा डरे हुए सेकेंड वेव में थे, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए थे, हम्म। डेथ्स मान लीजिए, जो रेशियो था वो फर्स्ट कोरोना से ज्यादा सेकेंड कोरोना में था। ओके। ये उस वक्त का रेशियो जो आप मुझे बता बिल्कुल। रहे हैं, आपका कोरोना टाइम का अगर मैं एक्सपीरियंस अगर कुछ कम शब्दों में या अपने मन की बात आप रखना चाहें तो मैम मैं कैसा यही था? बोलूँगा, क्या कोरोना देखा आपने उस समय? सबसे ज़्यादा लोग जो अवेयर हुए ना वो कोविड के टाइम से हुए, और हमें बहुत सपोर्ट मिला, लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल। और साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए आप लोग ना इमरजेंसी ब्लड सेवा देते हैं 24 घंटे और 365 दिन में। तो एक एक करके मैं जानना चाहूंगी कि क्या प्रोसेस होता है सौरभ जी? उस पे प्रोसेस ये है कि कैसे कांटेक्ट संस्था करें के द्वारा आपसे? एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हमारे कुछ लोग हैं जिनके हेल्पलाइन नंबर्स हमने संस्था में प्रोवाइड करवा रखे हैं। उसमें एक मेरा भी नंबर है, ठीक है। और 24 आवर्स हम लोग उनके लिए एक्टिवेट रहते हैं। जब भी कॉल आता है, सबसे पहले हमारी जो संस्था की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाती है, जैसे कि उन लोगों ने पहले अपने परिवार के लिए ब्लड डोनेट कर दिया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उन्हें मोटिवेट किया जैसे जाता है कि कि आप लोगों आप ने अपने, कई हाँ, बार जिक्र अपने किया। परिवार के लिए डोनेट किया जाए। ठीक है। अगर वो बाहर से हैं तो उनकी तरफ से संस्था खड़ी है। जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ संस्था खड़ी बिल्कुल है। खड़ी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ये एक और सवाल जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष हैं वो ब्लड डोनेट कर लेते हैं, पर महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो उनके मंथली साइकिल इश्यूज होते हैं, ब्लड ऐसी उनकी बॉडी से बहुत लॉस होता है। तो क्या ये सही है? देखिए मैम, मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे जो रिसेंटली ब्लड कैंप लगे हैं उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और हमें बहुत सपोर्ट मिला है महिलाओं का भी। कॉलेज स्टूडेंट्स हों चाहे हाउसवाइफ्स हों, बहुत आगे होके खुद ब्लड डोनेट करने आ रही हैं, और लोगों में क्रेज़ है मैम। एक्चुअल में कुछ महिलाएं तो ऐसी जुड़ी हुई हैं जो आज भी इमरजेंसी केसेस में खुद जाने को तैयार रहती हैं, और 4 से 5 मंथ्स में कॉल आता है हमारे पास कि हमें कहाँ डोनेट करना है। और आज भी हमने जो कैंप्स प्रोवाइड करे, आज भी ये सीसी में हमने जो 8 से 10 यूनिट कलेक्ट करी है, उसमें 2 महिलाएं हमारे साथ थी। ठीक है। अभिषेक जी, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, हालांकि आप लोग एक ही टीम है, फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे आपकी टीम से तो कैसे कर सकते हैं? मैम हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जयपुर ग्लोबल का रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के पेज पे अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप आरजे मोहित को एफएम पे सुनते हैं तो उनको भी आप इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर तो सकते न्यूज़ हैं। 21 साथ में न्यूज़ 21 हमारे साथ है। बिल्कुल न्यूज़ बिल्कुल 21 हमेशा है साथ आप जी, न्यूज़ बिल्कुल। 21 के किसी भी रिपोर्टर से अगर आप बोलेंगे तो ब्लड को आपको फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट। ब्लड फुलफिल हो जाएगी और पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी आप लोगों तक पहुंचने की भी। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस सवाल से जानना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि देखिए आजकल ना बड़ी धांधली चल रही है, आप सभी देख रहे हैं। बिजनेस बना दिया गया है, धोखाधड़ी की जा रही है, वो भी धड़ल्ले से की जा रही है। अब मैं ब्लड बैंक की बात कर रही हूँ, आपने देखा होगा कि कितने सारे केसेस हैं, हॉस्पिटल से प्लेटलेट्स चोरी हो रही हैं, ब्लड चोरी हो रहा है। तो क्या क्या आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं एक एक करके जानना चाहूंगी। सर अभिषेक जी। निवेदन करूंगा कि एक तो सभी ब्लड बैंकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनसे प्रॉपर रिपोर्ट ली जाए कितनी यूनिट्स आपके पास इनवर्ड है, कितनी आउटवर्ड है, क्या स्टॉक है। इसके बाद नए ब्लड बैंकों का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करके फुलफिल अगर रिक्वायरमेंट करते हैं तो उन पे आराम से उनको लाइसेंस दिया जाए। ठीक है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है।
सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि लाइसेंस दिया जाए, प्रतिष्ठित जगह से ही सारी चीजें, पर बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आपने देखे होंगे, सामने बिल्कुल, आए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये मैं दूसरी बार ये सवाल कर रही हूँ मेरे गेस्ट से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था और आज भी मुद्दा है। प्लेटलेट्स चोरी हो रही हैं, ब्लड चोरी हो रहा श्योर। है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये प्लेटलेट्स चोरी करना और ये इन लोगों ने एक्चुअल में बिज़नेस बना दिया इसको। हुँ, और हम लोगों की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो डोनर्स हैं, हुँ। उसके मन में नेगेटिविटी ना जाए इन चीज़ को लेके। तो इस चीज़ को प्रशासन को, सरकार को देखना होगा और आगे आके इनके जो रजिस्ट्रेशन है, जो इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहा है, रजिस्ट्रेशन रद्द उनके करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएँ तुरंत प्रभाव से। और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का जी, हाथ हो, डेफिनिटली। उसका नाम उजागर किया जाए। उजागर किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई बिल्कुल किए सख्त जाए, कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खेलने वाली ये सीधी-सीधी बिल्कुल। बात हो गई है। बिल्कुल। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार के समक्ष हमारे चैनल के माध्यम से कोई ऐसी सुझाव आप रखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग एक तरह से देखा जाए प्राइवेट कैंप्स चला रहे हैं, तो कुछ सहूलियत आप लोगों को अगर मिली जा सके। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप लोग जब कैंप्स कराते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती कहाँ आती है? चुनौती नहीं आती। मेरा एक निवेदन है सभी हॉस्पिटल्स से कि अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपके हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं है और अगर वो बाहर से अरेंज करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा परमिशन दी जाए, बाहर से ब्लड अरेंज कर सकें। ब्लड से अरेंज कर सके सरकार से कोई आप कोई अपनी इच्छा जाहिर करना चाहें जिसमें लोगों का और हेल्प हो सके, कोई ऐसे कानून बनने चाहिए, कोई ऐसे नियम आने चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि कुछ नीडी लोग जिनके लिए हमने वैसे चिरंजीवी योजना भी सरकार ने बहुत अच्छी योजना भी लागू कर रखी है। लेकिन उसमें जैसे गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स वाले गवर्नमेंट में ही अपना ब्लड डोनेशन करवाते हैं और बाहर के प्राइवेट किसी से अलाउड ब्लड नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं है, उसमें नेगेटिव यूनिट्स काफ़ी रहती हैं। जी, तो जी, जी। उनको पेशेंट्स को अटेंडर को अलाउड किया जाए कि वो बाहर से कहीं ना कहीं अरेंज करे एक बार इमरजेंसी केसेस को देख के और उनको सहूलियत प्रदान क्योंकि कई बार की ऐसा जाए। होता है कि हमारे पास ब्लड की रिक्वायरमेंट आती है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल एसएमएस से ब्लड की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल में वो ब्लड नहीं है, हमारे पास लाइव डोनर भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास ब्लड अवेलेबल है दुर्लभ जी के अंदर। ठीक है। हमारा मोटिव केवल एक ही रहना चाहिए कि हमें पेशेंट की जान बचानी सबसे पहले। बहुत ही अच्छी बात है, तो उस बहुत ही अच्छी सिचुएशन बात है। में प्रशासन को ये करना चाहिए कि भाई दूसरे हॉस्पिटल से अगर ब्लड आ रहा है तो आप आराम से उसको अलाउ करें, अलाउ करें, डॉक्टर्स भी बिल्कुल। अलाउ करें और डॉक्टर्स भी, हॉस्पिटल भी अलाउ करे और सरकार भी अलाउ करे, विभाग भी अलाउ अलाउ करे। करे, बिल्कुल। एक आखिरी आप दोनों से मैं आज के लिए फिलहाल सवाल करना चाहूंगी, सौरभ जी आपसे करना चाहूंगी कि युवाओं के लिए आज के खास दिन पर कोई खास संदेश। युवाओं के लिए आज के दिन पे यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए और खुद भी एक मोटिवेशनल लोगों के लिए इंस्पायर बने, एक लोगों के लिए प्रेरणा बने। प्रेरणा बने कि हमने ब्लड डोनेट किया है, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करवाने की कोशिश करें। कोशिश करें, क्योंकि आज किसी के लिए आप कर रहे हैं, कल को कोई आपका अपना भी हो सकता है। इस बिल्कुल, भावना के साथ, बिल्कुल, सोच बिल्कुल, के साथ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ें। आपसे जानना चाहूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी, आपकी सोच जानना चाहूंगी, युवाओं के लिए कोई खास मैंने मैसेज? पहले भी कहा था, रक्तदान महादान बहुत सही करके बात है। देखो, अच्छा लगता है, ये एक अच्छा मौका है किसी की रगों में आपके खून को दौड़ाने। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो आजकल यूथ नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उनके लिए ब्लड डोनेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से आपके हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स जैसी बीमारियां काफी कम हो जाती हैं, प्योरीफाई हो जाता है। ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। तो आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर अपने नियरेस्ट ब्लड बैंक जाएं, वहां ब्लड डोनेशन करें, इन बीमारियों से आप निजात पाएं। और आजकल जो देखने में चल रहा है कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है, कैंसर यूथ जी, में ज्यादा चल रहा है, यूथ इस में। टाइम पे जो यूथ में सबसे ज्यादा चल रहा है, उससे आप लोग निजात पाएं और ब्लड डोनेशन ज्यादा से ज्यादा करें और करवाएं। आपने जो ब्लड डोनेट किया 24 आवर्स के अंदर आपके वापस ब्लड रीजनरेट रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो कोई वैसे तो ऐसा उसे घबराने हम की जरूरत 72 नहीं। हावर्स का मानते हैं, ठीक लेकिन है। फिर भी जो ब्लड बैंक्स के थ्रू गाइडलाइंस होती है कि ठीक है आप उसको 72 हावर्स मान के चलिए, लेकिन कोशिश यही रहती है, मतलब आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली 24 हावर्स के अंदर, और जब आप रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। रिप्रोड्यूस और आप उसको जितना ज्यादा आप लिक्विड यूज करेंगे
ब्लड डोनेशन के उतना बाद ज्यादा जनरेट हो वो आपके जाएगा, लिए जनरेट, फ्रेश ब्लड आपका बिल्कुल बिल्कुल जनरेट हो जाएगा। देखिए कहा जाता है ना कि रक्तदान महादान, पर इन दो शख्सियत मैं बोलूंगी और उनको मैं फिर से कहूंगी रियल लाइफ हीरोज हैं। आज जितने स्टूडियो में हमारे मेहमान आएंगे मैं उनको रियल लाइफ बोलूंगी, क्योंकि फिल्में अलग चीज होती हैं, रियल लाइफ में इस तरीके काम करना जो होता है ये हमारे रियल हीरोज हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का, अभिषेक जी, सौरभ जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप लोगों का मैं धन्यवाद। देना सबसे चाहूंगी। पहले धन्यवाद तो हम आज अरविंद बत्रा जी हैं जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, न्यूज़ 21 का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारी और इस मुहिम में न्यूज़ 21 आज से हमारे जी, साथ इस जुड़ गया है। मुहिम में हम आपके साथ हमेशा है, हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। आप दोनों के लिए मेरे और हमारी पूरी टीम की तरफ से ये शुभकामनाएं हैं। आप दोनों स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और ऐसे ही तरक्की करें, ऐसे ही बढ़ते रहें, लोगों की सेवा करते रहें। आज फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका, जय श्री अभिषेक धन्यवाद। श्याम, जी। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज हमारे स्टूडियो में थे बहुत ही खास गेस्ट अभिषेक खंडेलवाल जी, जो कि रोटरी क्लब ग्लोबल जयपुर के मेंबर है, साथ ही सौरभ गोयल जो कि यूथ प्रेसिडेंट है श्री अग्रवाल समाज समिति विद्याधर नगर जयपुर के। इन दोनों का देखिए मानना है कि रक्तदान को अभियान बनाए, रक्तदान करके मानव की जान बचाए। इसी तरह की शख्सियत से मिलने के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। तभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।